There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो भी एक स्टडी व्लॉग है। ऑल्दो मैंने सोचा था लास्ट टाइम कि मैं जल्दी उठूंगी, बट मुझको रात को फंक्शन पे जाना पड़ गया और आने में काफ़ी लेट हो गया। तो अगेन मैं सुबह फिर 10 बजे उठी हूँ। फिर सारे काम निपटाते निपटाते मुझे 11 बज चुके हैं अभी। मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं आज मैथ से स्टार्ट नहीं करूँगी, बल्कि आज मैं इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड दैट इज इंग्लिश। एंड इंग्लिश में आई एम नॉट डूइंग एनी अदर टॉपिक अभी, बट मेरे को ऑलरेडी पहले काफ़ी टॉपिक्स आते थे, तो मैं उसी की प्रैक्टिस करने वाली हूँ, उसी के मैं क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ। अगर आपको पीछे से थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आती है सो प्लीज डोंट माइंड। मेरे घर के आसपास एक रिलीजियस सेटअप लगा है, सो दैट इज वाई। सो या आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई डे विद इंग्लिश टुडे। एंड मेरे घर में आज सब कोई थका हुआ था, सो ब्रेकफास्ट मैंने आज मैकडी से ऑर्डर किया है। Again, good for a change. So yeah, coming back to the topic. So English की प्रैक्टिस मैं ये किरण की बुक से करने वाली हूँ अभी। एंड इसमें मैं फर्स्ट टॉपिक से ही शुरू कर रही हूँ, एंड दैट इज कॉमन एरर्स, बिकॉज आई थिंक ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है। सो जितनी इसकी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं देखती हूँ कितने में कर सकती हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग 200, एंड देन उसके बाद आई थिंक आई विल चेंज द टॉपिक, बिकॉज इतने क्वेश्चन करने के बाद तो कोई भी बोर हो जाएगा। सो या लेट्स डू इट। इंग्लिश में जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो जो इसके बेसिक्स थे वो मेरे ऑलरेडी क्लियर थे, इसीलिए मैं अलग से कोई सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इसके लिए वीडियो नहीं देखती हूँ। एंड इंग्लिश में ही मैं अपना ध्यान सिर्फ वोकैब पर और प्रैक्टिस पर ही डालती हूँ। प्रैक्टिस मैं इसलिए करती हूँ सो दैट मैं आउट ऑफ टच ना हो जाऊँ किसी टॉपिक से। बाकी जो इस बार का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था मेरा, उसमें आउट ऑफ 25 आई गॉट 23 करेक्ट, और मैंने अटेम्प्ट ही इंग्लिश में 23 किए थे। एंड जो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए वो वोकैबलरी के थे, सो उस पर थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा मुझको। सो दैट्स वाई आई इन्वेस्टेड इन अ न्यू बुक, सो दैट अगली बार इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो या कोई छूटे ना। सो आई एम डन विद इंग्लिश, एंड अभी 12:30 हो रहा है। बेसिकली 1.5 घंटा मुझे इंग्लिश करने में लगा है, एंड अभी मैं आधे घंटे का ब्रेक ले रही हूँ, एंड उस ब्रेक में मैं थोड़ा सा कुछ देखूंगी साथ में, एंड आई एम गोइंग टू हैव दिस। एंड फिर 1 बजे मैं शुरू करूंगी अपने मैथ्स के लेक्चर्स के साथ। एंड मैथ्स में फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट, सो दैट मैं आगे के जो क्वेश्चंस है वो कंटिन्यू कर सकूं। आई विल आल्सो मूव फॉरवर्ड विद कंपाउंड इंटरेस्ट। सो राइट नाउ आई एम रिवाइजिंग ऑल दी सिंपल इंटरेस्ट वाले जो फॉर्मूला होते हैं वो, एंड दी कॉन्सेप्ट्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब मेरे को चैप्टर ख़त्म करने के बाद उसको रिवाइज करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज आई फील लाइक कि हाँ, मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद है, अगला भी याद है, सो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड आई थिंक मैथ्स में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस दैट आई एम मेकिंग। एंड नाउ आई हैव शिफ्टेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड येस देयर इज़ वन अपडेट रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। आपको पता ही है सारे एग्जाम्स अब आने वाले हैं, एंड यू नो एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपके पास मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं है देन आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम टेस्ट बुक। इसमें आपको काफ़ी सारे चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे। एंड इनकी ईयर एंड सेल 28 से लाइव होने वाली है विद द लोएस्ट प्राइस एवर। सो स्टे ट्यून, एंड सेल इज फ्रॉम 28 to 31 December। एंड या कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो आज मैंने मैथ्स के 4 ही लेक्चर्स करे हैं, जो मेरा बेसिकली यूजुअल रूटीन रहता ही है। एंड हाँ, मैं कभी कभार बीच में पढ़ाई स्किप भी कर देती हूँ, बिकॉज मेरा भी कई बार दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो मैं वो पूरे दिन कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ रिलैक्स करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, एंड मैं प्लानिंग कर लेती हूँ। बेसिकली जो बात का काम होता है वो थोड़ा सा सॉर्ट हो जाता है, बस ये फ़ायदा होता है उससे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो अबाउट समथिंग विच आई ऑल्सो डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, एंड दैट इज Sparky.ai। सो बहुत लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करते हैं, एंड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट, और कहीं पे भी आपका कोई इंटरव्यू है एंड आपको बोलने में थोड़ी सी हिचक होती है, एंड यू आर लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस दैट यू नीड, तो देयर इज अ परफेक्ट एआई टूल फॉर दैट। स्टार्टिंग में जब मैं इंग्लिश बोलना सीख रही थी तब मुझको सब कहते थे कि इंग्लिश प्रैक्टिस करने से आएगी, बोल के आएगी, बट बोला जाता नहीं था, पब्लिक स्पीकिंग इतनी थी नहीं।
So I found a way to practice it on my own. So basically this is not a chatbot कि आप जिस पे टाइप करके बात कर सको and वो आपको वापस रिवर्ट दे दे. Instead you communicate with that AI tool. So let me show you a quick demo of this. What do you enjoy doing in your free time? Hi Sparky. I love to play sports, basically volleyball, and I've also been a state level volleyball player in my school time. Being a state level volleyball player is quite an accomplishment. So जब आप बोलते हो you also get an option here and it is a feedback option, and अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो so it appears here and ये आपको करेक्ट भी कर देता है and बता देता है कि exactly आपको क्या बोलना चाहिए था instead of the wrong sentence. So I think that's quite a good feature. I think it is a good tool for practicing and you can download it from the link given in my description box. So now I'm going to do my workout. मैं gym जा रही हूँ. So let me quickly change into my gym outfit and I will see you at the gym. So I am ready for the gym. So आज था मेरा leg day and right now I am doing calf raises with 15 kgs on each side. And जब धीरे धीरे मशीन में आप वेट इंक्रीज करते हो ना तो कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. सो जिम सेशन मैंने अपना ख़त्म कर लिया था एंड दिस इज़ माय आफ्टर वर्कआउट वाला फेस. और मैं बाहर निकली, मैं सोच रही हूँ भाई इतनी ठंड कैसे होगी. फिर बाहर देखा तो बारिश हो रही थी. आप देख सकते हो रोड गीली है, शायद दिख रहा हो. तो आज तो जैकेट ने बचा लिया ठंड से, वरना मैं तो पक्का बीमार पड़ने वाली थी इतनी ठंड में. सो मैं जिम से वापस आ गई हूँ. मैंने चेंज वगैरह सब कर लिया है एंड अब मैं खाऊंगी पहले तो भर के. और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है अभी कि मैं प्लेट में डाल लूँ, तो मैं डायरेक्ट बोल में से खाने वाली हूँ. फाइट टू वेस्ट द प्लेट, हाँ, क्योंकि सारा मैंने ही खाना है. एंड मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी नहीं है, सो मैं खाते टाइम कुछ देखूँगी एंड तब तक मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा एंड उसके बाद मैं आगे का काम शुरू करूँ. सो आई एम बैक एट इट एंड अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ मैथ्स के. बाकी टॉपिक का रिवीजन तो मैंने सुबह कर लिया था एंड फिर ये करने के बाद मैं एक लेक्चर करूँगी जीके का. सो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस के साथ एंड टू बी ऑनेस्ट सब क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी बनने लग गए हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाते हो ना आपको पता लग जाता है कि अगला क्वेश्चन उससे शॉर्ट में कैसे करना है. सो ये मेरे मैथ्स के 50 क्वेश्चन 1.5 और पौने 2 घंटे के बीच में ख़त्म हो गए थे. बट यस, बीच में किसी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई थी और कई बार मैं कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दे रही थी. सो ये चीज़ मेरे को ठीक करनी पड़ेगी एंड ऑल्सो मेरे को स्क्वायर्स एंड क्यूब्स दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी यूज़ आ रहा है उनका. एंड मेरे को क्यूब्स याद करना काफ़ी टफ लगता है, स्पेशली 11 से 30 तक एंड स्क्वायर्स 21 से 30 तक, और ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ. सो आई थिंक ये तो मैं अब कल करूँगी, आज तो नहीं. मेरे को फ्रेश माइंड चाहिए ये याद करने के लिए. या मैं देखती हूँ एक बार सोने से पहले इस पे एक बार नज़र मार लूँगी एंड बाकी फिर कल अच्छे से कर लूँगी मैं इसको. सो मेरे मैथ्स के आज के 50 क्वेश्चंस डन हो चुके हैं एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ. सो आई एम थिंकिंग कि आज मैं डिनर थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ. सो अभी मैं डिनर करने जा रही हूँ एंड फिर आके मैं जीके वापस से शुरू करूँगी. एंड जीके में लास्ट टाइम मैंने ज्योग्राफी का पहला लेक्चर किया था एंड आज मैं सेकेंड लेक्चर उसका करने वाली हूँ. सो अब मैंने शुरू कर दिया है जीके के अपने सेकेंड लेक्चर के साथ ज्योग्राफी में, जो बेसिकली लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन और रेवोल्यूशन के ऊपर था. बट क्लास को शुरू करने से पहले सर ने पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा दिया था एंड आप में से अगर कोई इनकी वीडियोस फॉलो करता है तो आपको पता ही है वो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं फॉर रिवीजन. एंड मैं साथ साथ आज नोट्स इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे लिखा नहीं जा रहा और ऊपर से लेक्चर भी 2 घंटे का था, तो मेरे को ये देखने में भी काफ़ी टाइम लग गया. सो आई थॉट कि मैं सिर्फ आज लेक्चर देख लेती हूँ, नोट्स मैं इसके फिर बाद में बना लूँगी एंड जब बाद में बनाऊँगी तो रिवीजन ही होगी. सो दैट्स नॉट अ टाइम वेस्ट. और अभी 11 बज चुके हैं रात के. सो मेरा जीके का लेक्चर भी हो गया है. लेक्चर काफ़ी लंबा था, सो मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, वो मैं बाद में बना लूँगी. एंड अभी आई एम जस्ट गोना डू इंग्लिश की वोकैब. एंड वोकैब तो अब मैं ये सोच के करती हूँ कि इसमें अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. मैं हर एग्ज़ाम में इंग्लिश में एटलीस्ट फुल स्कोर अपना रख पाऊँ. एंड मैंने पहले सोचा था कि मैं दिन में 2 पेज करूँगी हर टॉपिक के. दैट इज़ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड द स्पेलिंग चेक.
बट इतने सारे काम के साथ मेरे को 2 पेज हर टॉपिक के करना बहुत बर्डन लग रहा था अपने ऊपर। सो मैंने इस चीज़ को वापस से ड्रॉप कर दिया है एंड मैंने सोचा है कि अब मैं दिन में 1 ही पेज करूँगी हर टॉपिक का। फिर पता चले 2 करने की टेंशन में मैं 1 भी ना कर पाऊँ, फिर वो गलत हो जाएगा। एंड अब थोड़ा जल्दी भी होता है क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स तो ऑलरेडी याद करे हुए थे पहले। सो जो नए होते हैं सिर्फ वही करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से टाइम काफ़ी बच जाता है इसमें तो। सब काफ़ी लेट हो चुका है एंड मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। So I am calling it a day now. So that's it for today's video. And I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो. Also please do not forget to like and subscribe my channel. So thank you and bye.